से कहा, हे रानी बहुत तेज भूख लगी है, कछु खावे काजे होवे तने हमें दे दो। तो जब ये बात कही उत्तानपाद ने तो सुनीति आज कहने लगी, महाराज घर में कुछ खावे काजे तो है नहीं, लेकिन हाँ एक रोटी रखी है तो वो हम आपको जरूर खिलाई दे रहे। सुनीति दौड़ के गई, एक जौ की रोटी ले आई मैया और बाई पे नमक रख दो, अपने पति को भाई रोटी खवाए दे, ऊपर से पानी पिवाए दो। आज उत्तानपाद ने जब अपनी रानी की दशा देखी, आंखों से आंसू निकल पड़े। आज उत्तानपाद कहने लगे, हे सुनीति तुमने अपने हाथों से ही गड्ढा खोदा, उसी में गिर गई। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम दूसरा विवाह न करवाओ, देखो आज तुम्हारी क्या दशा हो गई। एक समय वो था जब मैं सभा में से महल में आता था, तब तुम नाना प्रकार के व्यंजन बनाती थी और मुझे भोजन खिलाती थी, और आज समय ऐसा है कि जब तुम मुझे जौ की रोटी खिला रही हो। सुनीति कहने लगी, महाराज हमारी किस्मत में जो लिखा था वो हमारे साथ हो रहा है, लेकिन आप अफसोस मत करिए, आप चिंता मत कीजिए, हमारी किस्मत में जो भी लिखा था वो हो रहा है। उत्तानपाद ने अपनी रानी की दशा देखी, मन व्याकुल उठा। आज सुनीति और उत्तानपाद बहुत देर तक वार्ता करते रहे, धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया। वही रात व्यतीत की उत्तानपाद ने सुनीति के साथ में उसी रात्रि मैया सुनीति ने गर्भ धारण किया। गर्भ धारण करने के बाद में जब सवेरा हुआ, उत्तानपाद आज लौट करके आए, तो आकर के महाराज जैसे ही अवध में पहुंचे और जैसे ही द्वार पे पहुंचे तो द्वार पे ठाड़ी रहे सुरची, तो सुरची खड़ी रहे। महाराज आग बबूला है रे सुरची। अब सुरची ने उत्तानपाद की तरफ देखा, जवाब दिया, जब बताओ रात भर कहाँ रहे, हमें पूरा पता है कि तुम मेरी सौत के ढेंगा रहे। उत्तानपाद समझ गई आज व्यवस्था भंग है। हाँ, तो उत्तानपाद ने आज सुरची से कही, हम कहाँ सौत के, तुमने हमें रोक दो तो ना, हम सौत के पास में नहीं गए। अरे हम सपने में नहीं जात, और सुनो सब रात तो हमें दरवाजा सही डरे रहे, खटखटाते रहे दरवाजा, किसी ने दरवाजा नहीं खोला। सब रात हुई ठंड के मारे ही सुगड़त रहे, तुम जगह सौत के ढेगा गए थे, हम कहूँ सौत के ढेगा नहीं गए। और जो महाराज ऐसी मीठी मीठी बातें करी। अच्छा एक बात बताओ यज्ञपति जी महाराज, घर में अगर पत्नी रूठ जाए और घर में पत्नी अगर तुम्हें लगे कि नहीं को गुस्सा है, तो तुम बाकी बड़ा ही करने लगो। हाँ, मीठी मीठी बातें करो, बढ़िया प्रशंसा करने लगा, तो अपने आप लगी गुस्सा शांत हो जा। हम तुम्हें फॉर्मूला बता रहे, गुस्सा हो जाओ तो ऐसे ही मनाई ली, गुस्सा होती नहीं हुई हो जाती, लड़ाई हो जाती तुम्हारी। अरे गलत बात, ऐसे नहीं, लड़ाई मीठी मीठी लड़ाई कर लियो करो, लेकिन ज्यादा वाली लड़ाई ना करो है? अच्छा, अरे बाप रे बोली गोविंद भगवान की। तो महाराज ध्यान रखना, आज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित। उत्तानपाद जब अवध में आए तो देखो प्रभु की कैसी लीला, कि संतान हुई नहीं तो एक भी रानी के गर्भ से नहीं हुई, और जब संतान हुई तो दोनों रानियों के गर्भ से हुई एक साथ। महाराज दोनों रानियों ने एक साथ गर्भ धारण किया। धीरे 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 समय व्यतीत हुआ। जब सुनीति के और सुरची के गर्भ के जब 9 मास पूरे हुए, तो दोनों रानियों के गर्भ से एक एक बालक ने जन्म लिया। और जब एक एक बालक ने जन्म लिया, तो देखो एक रानी के गर्भ से जब बालक ने जन्म लिया, यानी सुरची के गर्भ से, तो उस रानी के पास में हजारों दास दासियां उसकी सेवा करने के लिए, और एक रानी के गर्भ से यानी सुनीति के गर्भ से जब बालक ने जन्म लिया, तो उस रानी के पास में कोई इतना नहीं है जो मैया की कोई पीड़ा को बांट सके। ये सारा खेल काय को परीक्षित जी, किस्मत को, सारा खेल किस्मत का होता है। क्योंकि विद्वान लिखते हैं बड़े सुंदर शब्दों में, बोलो लिखा कि एक वृक्ष की दो डाली और इनकी सुमत जुदा जुदा है। याद रखना, एक वृक्ष की 2 डाली पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवन में
जुदा जुदा है, एक बन शंकर जी पूजते, एक सीढ़ी में लगाए। पत्थर एक लेकिन किस्मत अलग अलग। ऐसे ही उत्तानपाद के पुत्रों की किस्मत है कैसी? अरे एक राजा के दो झूले पालने में एक पत्तों पे पड़ा है। इसीलिए कहा जाता है महाराज किस्मत का जो खेल होता है ये बड़ा ही विचित्र होता है। मैया पीछे वाली सुन रही हो मेरी माँ? पक्की बात? गर्मी लग रही मुझे पता है गर्मी है बहुत ज्यादा। हाँ बोली राधा रानी सरकार की। दोनों रानियों के गर्भ से एक एक बालक ने जन्म लिया। उत्तानपाद ने बड़ी खुशी मनाई। दोनों बालक धीरे धीरे बड़े हुए तो परीक्षित जी आज सुरुचि का जो लड़का था उसका नाम पड़ा उत्तम, और सुनीति के जो बालक थे उनका नाम पड़ा ध्रुव। उत्तम ध्रुव धीरे धीरे बड़े हुए, एक ही पाठशाला में पढ़ने के लिए जाने लगे। उत्तम की और ध्रुव की घनिष्ठ मित्रता हो गई। एक बार उत्तम ने ध्रुव से कहा भैया तुम वो अपने घर तो लेना जा, चल तो हम अपने घर लेवाए चले। ध्रुव बोले ठीक। तो उत्तम आज ध्रुव का हाथ पकड़ करके ले गए और ले जा करके आज उत्तानपाद की सभा में खड़ा कर दिया। और जैसे ही उत्तानपाद की सभा में ध्रुव को खड़ा किया, उत्तानपाद ने देखा ये मेरा बड़ा लड़का है, तो उत्तानपाद से रहा नहीं गया। अपने सिंहासन पर बैठे थे, नीचे उतर के आए, झपट करके ध्रुव को आज महाराज अपने गोद में बैठा लिया और गोद में बैठा करके सिंहासन पर बैठ करके ध्रुव का लाड़ करने लगे। और जैसे ही ध्रुव का लाड़ करने लगे सो बाई सभा में बैठो रहे एक चुगला को बैठो रहे चुगलखोर। सुबह चुगलखोर ने जाए के महाराज सुरुचि से कह दी जाए के महारानी तुम यहाँ बैठ के आराम कर रही हो, सभा बीच में तुम्हारी सौत को लड़का आए है वो महाराज की राजगद्दी पे बैठो और तुम्हारा लड़का जो है वो जमीन पे खड़ो। तब तुम जाओ ना ऐसो होवे तो सौत को लड़का सब राजपाट छीन ले तुम क्या करे हो। अच्छा एक बात बता मैया, चुगलन को का काम होता करे? चुगलखोरों का काम क्या होता है बताओ? क्या होता है? चश्मा वाली मैया तुम बताओ। तुमने कभी चुगली करी होगी? सही बताओ, कहो नहीं करी? करिए। अच्छा तो चुगलखोरों का काम क्या होता है? इधर की उधर करना, उधर की इधर करना। और एक बात याद रखना कि जिंदगी में तुम सबको भरोसा कर लियो लेकिन चुगलन को कभी भरोसा मत करियो। चुगला महाराज अच्छे खासे घर में आग लगवाए दे, जहाँ लड़ाई न होवे चुगला आग महाराज लड़ाई करवाए दे। तो जिंदगी में सबको भरोसा करो लेकिन चुगलन को भरोसा मत करियो। और कहीं ना कहीं चुगली भैया तो नहीं करते हैं लेकिन मैया तो जरूर करती है। जे गुड़ इनके भीतर कूट कूट के भरे सवरे। जे चुगली करती करे जाए के। अगर इन्हें कोई भेद की बात बताए दो तो मैया देखो हम तुम्हें बताएं ये लोग क्या करती है। परीक्षित जी तुम्हें हम सही बता रहे हैं। अगर इन्हें कोई भेद की बात बताओ और तुम जगह देखो बेना हम तुम्हें कोई बात बता रहे तुम्हें मीक समय कहूँ तो कहियो ना तो जे का हाँ तुम परेशान ना हो तुम वो बताओ कहूँ तो तुम्हारी कसम नहीं कहें किसी से नहीं कहें। और जे महाराज बात को पूरा सुन ली और पूरी बात सुन के भेजे जाइए पड़ोसन के डेगा। अब पड़ोसन तो जाए कि कहीं जीजी हम तुम्हें एक बात बताएं तुम्हें हमारी कसम हो तुम कहू तो ना कहियो। पड़ोसन कहती तुम चिंता ना करो हम कहू तो ना कहें। बोले ऐसी ऐसी बात। अब महाराज उन्हें बताई
इन्ने उन्हें बताई, अब जाई में कि बताइयो काऊ ना, अब बताइयो काऊ है नहीं, ये पूरे गांव में खबर फैल गई। तो इन माताओं के ऐसे महाराज गुड़ होते, इनमें कूट कूट के भरे रात। हाँ, जगह छोटी सी बात हुई है ना तो बाबू को महाराज बहुत बड़ी कर दी। सही बात है, सही बात है, बताओ ना। अब तुम जब कहो कि अच्छा मैं बुराई कर रही हूँ शास्त्री जी, बुराई नहीं कर रहे, हम सही बता रहे मैया। तुम लोग तुम्हें बहुत प्यारी लगती हो, बहुत ज्यादा, इतनी प्यारी लगती हो कि हम क्या बताऊं। हाँ, मेरा बस नहीं चला नाम, सब लोग उनको अपने घर लेवाए चले। अब मेरे घर छोटो सो है। झूठी कह रही, झूठी। बोली राधा रानी सरकार की, बोली गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। आइए ताली बजा करके बोलेंगे बड़े भाव से, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे।